कि संगमलाल गुप्ता जी यहाँ पे कुछ भी नहीं किए हैं। यहाँ की जनता उनको 5 साल में एक भी बार देखी नहीं है। ठीक है, वोट मांगना रहता है तो यहाँ पे घूमते हैं। अब मोदी जी के नाम पे वोट नहीं करेंगे? मोदी जी के नाम पे भी वोट नहीं करेंगे। हम इस बार रामपुर खास की जनता जितनी भी है प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं प्रमोद तिवारी के नाम से इस बार वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ के वो नेता नहीं, हम लोगों को भगवान के रूप में मिले हैं। ऐसे नेता, ऐसे विकास पुरुष जिनका मैं नाम लूं उतना कम है। वो हम लोगों के लिए एक भगवान, साक्षात भगवान के रूप में हमको मिले। मोदी मैजिक खत्म हो गया क्या? जी, यहाँ पे कोई मोदी योगी का कोई वो नहीं। राष्ट्र हित का कौन सा राष्ट्र हित बताइए? राष्ट्र के हित में क्या हुआ है? शहीदों के साथ, हमारे जो पुलवामा में शहीद हुए थे उनके साथ गद्दारी हुई। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में कोई बात कर रहा है? कोई मीडिया, कोई चैनल आप लोग दिखा रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड? तो घोटाला हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड में। अरे कितना बड़ा घोटाला हुआ है। जो चंदा दे रहा है वो बच जा रहा है, जो चंदा दिया वो बच गया। नमस्कार, मैं जुबैर और आप देख रहे हैं PRV। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि 2024 में क्या सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं, और नरेंद्र मोदी के 10 साल कैसे रहे, और 5 साल मौजूदा सांसद प्रतापगढ़ के संगमलाल गुप्ता हैं, उनके 5 साल कैसे रहे, क्या उनके कामों से यहाँ की जनता खुश रही या नहीं। इन्हीं तमाम बातों से जानने के लिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। मनीष कुमार शुक्ला जी। शुक्ला जी, ये बताइए 2024 का चुनाव नज़दीक है और संगमलाल गुप्ता यहाँ के मौजूदा सांसद हैं, कैसा काम रहा उनका 5 साल? यहाँ की जनता जो है संगमलाल गुप्ता को 5 साल में एक भी बार देखी नहीं है, और उनका कामकाज हमारे यहाँ खास तौर पे रामपुर क्षेत्र में बिल्कुल उनका कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ की जनता उनसे नाखुश है और उनको वोट भी नहीं मिलेगा इस बार, इस पंचवर्षीय। तो अरे वो एनडीए में है वो जो है इस बार योगी जी की सरकार जो है वो बहुत बेहतरीन है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, वो भी बहुत है, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो है संगमलाल गुप्ता जी कुछ भी काम नहीं किए हैं। इस बार हम लोग रामपुर खास से प्रमोद जी के समर्थक जितेंद्र पटेल जी को समर्थन में हम लोग उनको वोट करेंगे। एसपी सिंह पटेल के साथ, इंडिया अलायंस के साथ हैं। जी, एसपी सिंह पटेल, उनको वोट करेंगे। और संगमलाल गुप्ता को इस बार यहाँ से मोदी जी ने टिकट दिया है, मोदी जी को दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी जहाँ से हैं वहाँ से ठीक है, लेकिन हम अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, और उस विकास के लिए हमारे यहाँ जो विकास करेगा उसको समर्थन करेंगे। अरे मोदी जी ने तो विकास मोदी जी किए हैं, लेकिन बता तो रहे हैं ना कि संगमलाल गुप्ता जी यहाँ पे कुछ भी नहीं किए हैं। यहाँ की जनता उनको 5 साल में एक भी बार देखी नहीं है। ठीक है, वोट मांगना रहता है तो यहाँ पे घूमते हैं। अब मोदी जी के नाम पे वोट नहीं करेंगे? मोदी जी के नाम पे भी वोट नहीं करेंगे। हम इस बार रामपुर खास की जनता जितनी भी है प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं प्रमोद तिवारी के नाम से इस बार वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ के वो नेता नहीं, हम लोगों को भगवान के रूप में मिले हैं। ऐसे नेता, ऐसे विकास पुरुष जिनका मैं नाम लूं उतना कम है। वो हम लोगों के लिए एक भगवान, साक्षात भगवान के रूप में हमको मिले। मोदी मैजिक खत्म हो गया क्या? जी, यहाँ पे कोई मोदी योगी का कोई वो नहीं है। लहर चल रही है मोदी जी की। कितनी भी लहर चले, हाँ, अपराधियों का खात्मा हो रहा है। क्या खात्मा हो रहा है? कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लूट हो रही है, कितनी डकैती हो रही है, कहाँ बंद है? हाँ, अरे अपराधियों का खात्मा नहीं हो रहा है। कहाँ पे खत्म है भैया? आए दिन एक न एक केस सामने आ रहा है। किसी भी प्रकार के देखिए भ्रष्टाचार हर जगह तो हो रहा है। अभी केजरीवाल भी केंद्र से देख रहे हो कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में गए अंदर ना, तो कहाँ भ्रष्टाचार बंद हुआ है? भ्रष्टाचार को लेके केंद्र सरकार में आए मोदी जी महंगाई के लिए बात करते थे पहले, अब महंगाई की बात कर रहे हैं। अभी तो कार्रवाई हो रही है ना भ्रष्टाचारियों पे? कहाँ कार्रवाई? एक जिसका अब इनके पार्टी में जो है उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है क्या? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इनके पार्टी में अपराधी हैं? बहुत अपराधी हैं सारे, जितने माफिया हैं इन्हीं की पार्टी में तो है, जितने भी माफिया हैं। अरे माफियाओं के घर टिकट मिला, उन्हीं को टिकट मिला हुआ है। अरे अपराधियों के घर बुलडोजर चल जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है। जो इनके पार्टी के खिलाफ है उन्हीं के खिलाफ चल रहा है बुलडोजर। इनके जितने भी क्या कहते हैं समर्थक हैं, इनके कोई भी खिलाफ जो है बुलडोजर नहीं चला है। नहीं बताइए आप किसी के, अगर बीजेपी समर्थक जो है, बीजेपी सांसद हो, बीजेपी विधायक हो, किसी के यहाँ बुलडोजर चला हो, बीजेपी कोई मंत्री हो, किसी के खिलाफ चला हो, बताइए आप एक भी आदमी का नाम बताइए। मतलब जाति धर्म देख के? जाति धर्म कह रहे हैं जाति और धर्म देख कर। बिल्कुल। अभी मैं 302 का, अभी मैं किसी की हत्या करके जाऊं,
मैं किसी की लूट करके जाऊं, मैं किसी का बलात्कार करके जाऊं और जाके मैं भाजपा का जो है क्या बोलते हैं भाजपा की शरण में भाजपा के एक उसमें जाके वो हो जाऊं तो मेरा सारा जितना अपराध है वो खत्म हो जाएगा। जी जिस तरह से मुख्तार अंसारी को कह रहे हैं कि जेल में उनको जहर दे करके मार दिया गया, लेकिन हार्ट अटैक बताया जा रहा है। हाँ, तो वो जो क्या कहते हैं न्यायिक जांच जो हुई, न्यायिक जांच में जो भी अपराध पंजीकृत हुआ होगा जांच, उसका सब सम्मान करते हैं। उसके खिलाफ कोई याचिका दायर थोड़ी करेगा। भाई जो हुआ है वो होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बताएगी वो होगा। उसमें क्या है, जहर दे के मारे हैं कि क्या करके मारा गया है उनको, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी। लेकिन माफिया का खात्मा हुआ ना। माफिया का खात्मा तो हुआ है। हाँ। माफिया खात्मा हुआ है। हाँ। और जो बड़े बड़े माफिया हैं सरेंडर कर गए हैं। लेकिन आपके नजर में और कौन कौन बड़े बड़े माफिया हैं? हमारे नज़र में जितने थे उतने तो सब शहीद हो गए हैं। शहीद हो गए बड़े वाले? बड़े बड़े जितने थे क्रिमिनल, बड़े बड़े माफिया सब शहीद हैं। जनता ने मन बना लिया है। जनता ने मन बना लिया है। इस बार एसपी सिंह को कोई हरा नहीं सकता। अरे कह रहे मोदी जी की लहर चल रही है अभी। कोई लहर नहीं है। आप लहर बताइए किस चीज की लहर है? हाँ। किस चीज की लहर है? अरे 5 किलो राशन मिल रहा है मुफ्त। 5 किलो राशन मुफ्त में नहीं मिल रहा है। वो कांग्रेस की देन है। 2013 हाँ। 2 रुपए किलो वो देती थी। हाँ, 2 रुपए किलो के हिसाब से सोचिए कितने का, 30-40 रुपए का राशन फ्री दे रहे हैं। हाँ। कौन सा फ्री दे रहे हैं? कह रहे आगे भी मिलता रहेगा राशन। 30-40 रुपए का अगर वो राशन फ्री हमको दे रहे हैं तो सिलेंडर, एक सिलेंडर पे कम से कम 500 रुपया हमसे ले रहे हैं एक्स्ट्रा। फ्री किस बात का है? अरे कह रहे वो सब राष्ट्रहित में महंगाई है। राष्ट्रहित का कौन सा राष्ट्रहित बताइए? राष्ट्र के हित में क्या हुआ है? शहीदों के साथ, हमारे जो पुलवामा में शहीद हुए थे उनके साथ गद्दारी हुई। हाँ। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में कोई बात कर रहा है? कोई मीडिया, कोई चैनल आप लोग दिखा रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड? तो घोटाला हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड में। अरे कितना बड़ा घोटाला हुआ है। जो चंदा दे रहा है वो बच जा रहा है, जो चंदा दिया वो बच गया। हाँ। आपके यहाँ ईडी पहुंची, हाँ। आपने दूसरे दिन चंदा दे दिया, आपके पास से केस खत्म। अरे ईडी सीबीआई उनके घर पहुंच रही है जो अपराधी हैं। अपराध भ्रष्टाचारियों के घर पहुंच रही है। राजा भैया के घर पहुंची, राजा भैया के घर पहुंची ईडी। अरे सीबीआई पहुंची, हाँ। पहुंची उनके घर। है अपराधियों की श्रेणी में कि नहीं है? अरे शिबू सोरेन के घर पहुंची। अरे शिबू सोरेन इन्हीं का आदमी था। हाँ। जब तक इनके कहे में चला तब तक ठीक था। हाँ। उसके बाद जो है ना, उसको उसके वहाँ ईडी सीबीआई भेज के केजरीवाल के घर पहुंची। केजरीवाल ने किया क्या है? कोई प्रूफ है? हाँ। कोई सबूत है? किसी ने कह दिया कि फला आदमी ऐसा है, आपने उसको उठा लिया? कोई लीगल नोटिस है? शराब घोटाला कोई लीगल नोटिस से केजरीवाल को दिया गया? हाँ। नहीं दिया गया। सिर्फ एक आदमी की गवाही पर, और उस आदमी की गवाही पर जिसने तुम्हारे यहाँ पार्टी को करोड़ों का चंदा दिया है, उसकी गवाही पर उठाया तुमने उसको। हाँ। ये कोई लीगल काम है? मोदी अगर सही में नेता हैं, देश का सही हित चाहते हैं, तो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना बंद करे। वाकई ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। 100% दुरुपयोग हो रहा है। आप एक भी बता दीजिए किसी भी बीजेपी के किसी भी व्यक्ति के वहाँ कभी ईडी और सीबीआई गई हो? अरे तो लोग कह रहे हैं कि देश बड़ा मजबूत हाथों में देश है। मजबूत हाथों में पहले था, अभी नहीं है। हाँ। देश पहले मजबूत हाथों में था, अभी ना मजबूत हाथ में है ना सुरक्षित हाथ में है। आपको क्यों लगा ना आम जनमानस सुरक्षित नहीं है। हाँ। चलते हुए गुंडे बाइक से आते हैं, गोली मार के चले जाते हैं। कोई मर गया, क्या हुआ? जांच हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जमीनी सच्चाई ये है, आपकी अगर मोटरसाइकिल गुम हो जाती है, आपको उसको ढूंढने के लिए पुलिस को पैसा देना पड़ेगा, तब वो ढूंढेगी, नहीं तो नहीं ढूंढेगी। ये है जमीनी सच्चाई। आप पीड़ित हैं, आप एफआईआर दर्ज कराने जाओगे, अगर आप कुछ खर्च करोगे तो एफआईआर दर्ज होगी, अन्यथा एफआईआर दर्ज नहीं होगी। फिर भी पूरा देश कह रहा है मोदी मोदी। कौन देश कह रहा है भैया? मुझे दिखाओ तो सही, कौन कह रहा है? कह रहे आएगा तो मोदी ही। वो अंधभक्तों का काम है। हाँ। वो अंधभक्तों का काम है। मोदी जी के पास अब ज़्यादा कुछ मुद्दा बचा नहीं है। हाँ। अमित शाह जी कहते हैं एनआरसी लाए हैं, बाहर वालों को यहाँ हम पनाह देंगे, शरण देंगे। जो यहाँ तुम्हारे वहाँ बेरोजगार हैं, पहले उनको तो कुछ काम धंधे दे दो। हाँ। वो तो बेचारे कमाने लगे। अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ गर्त में चली जा रही है, उसके बारे में कोई बात करने वाला नहीं है। जीडीपी के बारे में कोई बात करने वाला नहीं है। हमारा रुपया बांग्लादेश से कमज़ोर हो गया, बांग्लादेश से हमको डूब मरना चाहिए। तो ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही लोगों को? लोगों को समझ में आ रहा है, धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं लोग। इसीलिए तो हमारे क्षेत्र में लोगों को चुनाव पे चुनाव जीत रहे हैं मोदी जी। चुनाव पे चुनाव नहीं जीत रहे हैं। हाँ। देख लिया हमने हरियाणा में देख लिया कैसे चुनाव जीते थे। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में गए ना मामला, हाँ। महापौर वहाँ दूसरा हुआ,
आम आदमी पार्टी का जीता तो ईवीएम के सहारे जो कुछ जीतना है जीत ले। अब ईवीएम के ऊपर आरोप लगाएंगे आप? ईवीएम के ऊपर आरोप लगाएंगे। जिसने ईवीएम का इजाद किया है वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है। उस देश में आज के डेट में निष्पक्ष है एकदम ईवीएम। निष्पक्ष कुछ नहीं है। कांग्रेस के खाते सील कर दिए गए हैं, बीजेपी के खाते खुले। ये निष्पक्ष चुनाव है, निष्पक्ष चुनाव है। चुनाव में जो जानकारी दी जाती है आधी अधूरी जानकारी दी गई है। ये निष्पक्ष चुनाव है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग का गठन होगा, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का आदमी रहेगा, एक विपक्ष का रहेगा, एक सरकार का आदमी रहेगा, 3 आदमी रहेंगे। क्यों नहीं माने उसके लिए? निष्पक्ष तो तभी होता ना, एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का, एक विपक्ष का, एक सरकार का आदमी। भाई 3 आदमियों का पैनल लगता है सब मिले हुए हैं इसमें। क्या इसमें भी ये राजनीति है, इसमें सब ऐसे ही घोटालेबाजी है। समझ रहे हैं आप? तो बदल देना चाहिए। हम अपने क्षेत्र के जिम्मेदार हैं। अपने क्षेत्र में अच्छा प्रत्याशी हमको मिला हुआ है SP सिंह पटेल के रूप में। हम उसको चुनाव जिताएंगे और जी जान से जिताएंगे। तो राष्ट्र स्तर पे तो काम अच्छा हुआ होगा। राष्ट्र स्तर पे विदेशों में डंकों का बज गया है। विदेशों में इतना डंका बजा है, इतना डंका बजा है कि पूछिए मत। पहले प्रधानमंत्री हैं हमारे, दुनिया के पहले प्रधानमंत्री जिन पर विदेश में मुकदमा चल रहा है। रूस में इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। रूस में मुकदमा चल रहा है। वैक्सीन घोटाले में रूस में इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। आज की डेट में आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिए। तो डंका तो है ही ना भाई। अरे मेन स्ट्रीम मीडिया तो कह रही है मोदी जी का। अरे मेन मीडिया तो ऐसा करती है। देखिए यहाँ की सांसद में जब कोई विपक्ष का बोले, राहुल गांधी बोलेंगे तो माइक बंद कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप? यही हिंदुस्तान में हो रहा है। राहुल गांधी बोलेंगे तो माइक बंद कर दिया। लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र बचा ही नहीं है। खतरा तो छोड़ दीजिए, बचा ही नहीं है लोकतंत्र। 400 पार का क्या मतलब है? आप बोल रहे हैं ये लोकतंत्र। 400 सीटें उनको क्यों चाहिए? 400 सीटें क्यों चाहिए? देश को बुलंद भाई मेरा कहने का मतलब ये है, पूर्ण बहुमत के लिए 250 सीट। तो 400 की क्या जरूरत है? 400 यानी संविधान हम दूसरा लाएंगे, दूसरा संविधान रहेगा हमारा। संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने की ये उनकी प्लानिंग है। अगर 400 प्लस आए तो संविधान बदल देंगे 100%। भाई उनको 400 इसीलिए चाहिए होता है ना भाई। बता तो रहे हमको 400 सीटें चाहिए, इसीलिए चाहिए 400 सीटें। संविधान बदलना है उनको। देश हित में उन्होंने क्या किया भाई? जितने युवा बेरोजगार हैं, किसी को रोजगार दिया? कह रहे जो काबिल है उसको रोजगार मिल रहा है। 2 करोड़ रोजगार का जो वादा था उसमें से अगर इन लोग 50 लाख को भी दिए होते तो हम मान लेते हैं। बिहार सरकार ने जो कहा, तेजस्वी ने जो कहा, उसने 2 लाख रोजगार दिया लोगों को। मगर हमारे एक नीतीश चाचा हैं, इतना तो 7 कलर गिरगिट के पास होता है और नीतीश के पास 27 कलर हैं। वो कब पलट जाएंगे कुछ पर भरोसा नहीं है। और जब आए थे बीजेपी के साथ गठबंधन किया तब उनकी कितनी सीटें थी, अभी क्या हालत बची है। और अब चुनाव आ रहा है, आप देखिए उनको भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। अरे फिर वो मुख्यमंत्री बनेंगे वहाँ पे बिहार में? कभी नहीं, जिंदगी में संभव ही नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। अब वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने नहीं, हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं। बने लगाने देंगे ना इस बार। वो कुछ भी करे, वो फिर आएंगे, फिर झूठ बोलेंगे। 400 प्लस सीट तो उनका झूठ। 400 प्लस 250 सीट अगर उनको मिल जाएगी तब बताना आप मुझसे। इस बार जो भी सरकार बनेगी जोड़ तोड़ गठबंधन की बनेगी। बीजेपी के पास पैसा है, बीजेपी के पास, वो खरीदेगी। अरे यूपी में इतना राम राज ला दिए है कि आज भी दलितों को सुकून से जिए नहीं देने, ये पानी नहीं पीने दिया जा रहा है। कहीं राजस्थान में कहीं कुछ हो रहा है, दलित बच्चे ने पानी पी लिया, उसको मार दिया। उनके कुएं से कोई पानी नहीं पी सकता। ये राम राज थोड़ी है भाई। अपराध मुक्त कर दिया ना। अरे अपराध मुक्त, कितना अपराध मुक्त? अपराधियों का खात्मा हो गया, अतीक से लेकर मुख्तार तक का खात्मा। ये तो फिर वही हुई कि धर्म विशेष के लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं। सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए काम करना हुआ ये। आप मुख्तार को गिना रहे हैं, आप अतीक को गिना रहे हैं। आप और धनंजय सिंह के बारे में क्या ख्याल है आपका? बृजभूषण शरण के बारे में इतना प्रदर्शन हुआ, इतनी लड़कियां, इतने पहलवान, इतने बेचारे वो देश के लिए मेडल लाए, वहाँ बैठे धरना प्रदर्शन किए, कुछ हुआ? कुछ नहीं किए ना। बलात्कार के आरोप में उसके ऊपर मुकदमा चला, कुछ नहीं हुआ। 40 दिन से ज्यादा मणिपुर जलता रहा। प्रधानमंत्री जी विदेश की यात्रा पे गए हुए हैं। योगी जी ने एक शब्द बोला, अमित शाह ने बोला, मोदी ने बोला, किसी ने नहीं बोला। तो देश की जनता जवाब लेगी इस बार क्या? देश की जनता इस बार उनको जवाब देगी। हाँ, देश की जनता इस बार उनको जवाब देगी और इनका बोरिया बिस्तर बांधेगी। ये जो टीवी चैनल वाले हैं ना, आज तक तो ये तो वो संबित पात्रा को बुला लिए, वो दिन भर बैठ के खाली झूठ बोलेंगे, 4 आदमी को मिला के।
सच्ची खबर ना दिखाना है उनको, ना बताना है। ये पूरी तरह से दलाल हो चुके हैं, एकदम गुलाम हो चुके हैं मोदी सरकार के। आपके हाथ में चाय है और मोदी जी चाय वाले हैं। मोदी जी चाय वाले, आज भी कोई एक कस्टमर बता दे मोदी जी की मेरा वो कस्टमर था, मेरे हाथ से चाय पिया था, हाँ। एक कस्टमर बता दे।